लोग इस बात से सहमत रखते हैं कि वो लाइटों से किसी का एनक्रोचमेंट हो रहा था। अगर एनक्रोचमेंट यहाँ पर 40 फुटे पे एनक्रोचमेंट है तो ये एनक्रोचमेंट ईद के बाद भी हट सकता था। डिवाइडर यहाँ रख दिए, चार वहां रख दिए, तो ये तो यहाँ बीच में मार्केट में रखे है ना, इनका फोकस सिर्फ मार्केट है। अगर इनको डिवाइडर रखना ही था तो पूरा क्रिस्ट हॉस्पिटल से लेके 9 नंबर पुलिया तक रखते हैं। रोड पे कोई भी किसी से भी किराया नहीं ले सकता। तुमने अपने दुकान के अंदर जगह दो, बिल्कुल सब ले सकते हो। ये जो भी दुकान वाला अपने आगे लगवा रहा है वो गलत है, उसके आप ईद के बाद करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो अब जो भी हो रहा है, लेकिन रमजानों में कुछ नहीं होना चाहिए। ईद के बाद इस पर कार्रवाई हो कि आप पार्षद हैं, आप वार्निंग दे दें दुकान वालों को, बाहर एक भी किया नहीं लगेगा, आप किसी से पैसे नहीं लेंगे। पहले तो यहाँ के नेताओं को एक दूसरे की होड़ करना छोड़ना पड़ेगा। वहाँ नाजिया खान ने डिवाइडर लगाए, अमानतुल्ला ने हटवाए। यहाँ की मार्केट हरीबा खान ने बंद कराई तो अमानतुल्ला खान ने खुलवाई। ये होड़ जो है छोड़नी पड़ेगी। यहाँ डिवाइडर जो है ये लगे ना, अगर ये डिवाइडर हरीबा खान ने लगवाए तो यहाँ हो सकता है कल अमानतुल्ला खान आए और इसको डिवाइडर हटाने का काम कर। आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं, मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है। छलछुड़ा रोड पे कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ की जो काउंसलर है हरीबा खान, उसने 40 फुटा वालों से बार बार ये अपील की कि जो लोग भी इंक्रोचमेंट किए हुए हैं वो अपनी हद में चले जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई बार कार्रवाई हुई भी, कई बार यहाँ पे सीलिंग हुई भी। जब दुकानदारों को लगा कि हम काउंसलर से पंगा नहीं ले सकते हैं तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, एक मीटिंग की और सबने एक तय किया कि हम एक पीली लाइन खींच देंगे, जिसकी न्यूज हमने आप सब लोगों को दिखाई थी। सब दुकानदारों ने अपने आगे लगभग 2.5-3 फीट की जगह लेकर एक पीली लाइन खींच दी थी, लेकिन धीरे 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 वो पीली लाइन भी गायब हो गई। यानी कि 40 फुटा पे जो इंक्रोचमेंट था वो हो गया। 40 फुटा पे बहुत सारी होटलें हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत कामयाब होटल वाले हैं, सबकी दुकानें बहुत चल रही है, 40 फुटा बहुत मशहूर हो रहा है। लेकिन कभी कभी दिक्कत तब हो जाती है तब इन होटलों की वजह से, यहाँ के इंक्रोचमेंट की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ होने लगती है। कई बार देखा गया है एम्बुलेंस भी फंस गई है, स्कूल जाते बच्चे भी फंसे हैं, लोग भी फंसे हैं। तो बार बार इनसे कहा गया कि प्लीज अपनी हद में रहिए, या कुछ जो 2-3 फुट आगे बताया गया उतना ही रहिए। एक तो बहुत सारे दुकानदार है, मैं उनकी तारीफ करूंगा जो बिल्कुल अपनी हद में है। मैं खास तौर पे 3 दुकान का जिक्र करूंगा। जब सीलिंग की कार्रवाई हुई, हरीबा ने सख्ती का मुजाहरा किया, तो मैं जहाँ पे हूँ कुरैशी कबाब, उसका कुछ भी बाहर नहीं है, उसका जो है उसकी हद में है। कुरैशी कबाब का कुछ भी बाहर नहीं है। उसी तरह मैं आपको बता दूं, सबसे मशहूर दुकान जो 40 फुटा पे है वो है जावेद निहारी। जावेद निहारी वाले ने भी इस सख्ती के बाद अपना कुछ भी बाहर नहीं रखा है, सब उसकी अपनी हद में है। और एक यहाँ पे बिरयानी वाला है, उसकी भी दुकान हो सकता है। इसके अलावा कुछ और लोग भी है जो 3 पे मैंने नजर डाली है उनकी, लेकिन कुछ लोग नहीं माने और पूरी तरह से उन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि इंक्रोचमेंट के आगे भी उन्होंने किराए पे ठेले वाले को दे दिया, किसी ने कार्ट वाले को दे दिया। यानी कि रोड तो सरकार की है, पैसा कमा रहा वो बंदा जिसका वहां पे घर है। जो रोड सरकार ने लोगों के लिए चलने के लिए बनाई थी, वहां लोगों ने दुकान खोल ली है, लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। आज हरीबा खान ने यहाँ पे जब उनको नहीं कुछ सूझा, उनको लगा कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, सुधरने वाले नहीं है, तो उन्होंने लगा दिया डिवाइडर। ये डिवाइडर दिखाइए, ये डिवाइडर लगा दिया। इस डिवाइडर के लगने के बाद से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हरीबा खान के काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको लग रहा है कि हरीबा खान भले ही इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करे, वो अच्छा काम है, लेकिन एक तो उनकी टाइमिंग गलत है, उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। हमारे साथ समीर है, समीर सोशल वर्कर है, ये आए दिन इलाके के मुद्दों पे भी और नेशनल इशू पे भी मीडिया के सामने बोलते रहते हैं। कभी अहम इशू होता है तो वो खुद लाइव भी करते हैं। समीर साहब, मुझे ये बताइए, ये जो डिवाइडर लगा है, आपको डिवाइडर लगाने से प्रॉब्लम है या डिवाइडर लगाने की टाइमिंग से प्रॉब्लम है, ये बाद में क्या हो सकता था? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप जो है ओखला की आवाज है, आप ओखला की ताकत है। आपका जो मीडिया, आप जो दिखाते हैं ओखला के मुद्दों को दिखाते हैं,
मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि हमारे ओखला के अंदर जो है ना, वो काम करने की होड़ नहीं लगी हुई है, ना वो एनक्रोचमेंट हटाने की होड़ लगी हुई है। हमारे ओखला के अंदर खास तो होड़ ये लगी हुई है कि वहां से एमएलए साहब आएंगे, वो मार्केट खुलवाएंगे, फिर जो यहाँ के अरीबा खान है, निगम पार्षद है, उनको बुरा लग जाएगा, अरे अमानतुल्लाह क्यों आ गए, उन्होंने क्रेडिट क्यों ले लिया। अब वो अरीबा खान साहब जो है, वो मैडम ये करेंगी, हमारी बहन वो ये करेंगी कि वो जो है उसको नेगेटिव लेने का काम करेंगी कि भाई यहाँ जो विधायक है, विधायक ने मार्केट खुलवाने का काम किया तो मैं बंद कराने का काम करूंगी। ये हमारे यहाँ ओखला के अंदर होड़ लगी हुई है नेताओं की। नेता कोई भी ओखला के अंदर काम करना चाहता ही नहीं है। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, एनक्रोचमेंट के नाम पर जो यहाँ हमारे यहाँ लोकल के इलाके के लोगों ने जो लाइट है 2.5 लाख रुपए की, हजार रुपए मैंने भी चंदा दिया, उसमें यहाँ के अवामी लोगों ने चंदा दिया है, हजार रुपए, 2.5 लाख रुपए इस पूरे शाहीन बाग को सजाने का काम किया, लेकिन यहाँ की निगम पार्षद ने उसको तोड़ने का काम किया। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, जो लोग ऐसे पहले आए होंगे, ये बहुत चमक रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। हमारे वो देखे, बहुत ही खूबसूरत लाइट लगी हुई थी, बहुत ज्यादा चमक रहा था, बहुत ही बेहतरीन माहौल बना हुआ था। समीर की शिकायत ये है कि जब आज यहाँ पे डिवाइडर लगाया गया है, तो जो उन्होंने मशीनें लाई थी उसकी वजह से सारी की सारी लाइट खत्म हो गई, यानी कि जो लोगों ने 2.5 लाख रुपए जमा करके यहाँ पे सजाया था वो सब का सब खत्म हो गया। जी बताएं। देखिए ये जो लाइटें लगाई यहाँ के आम लोगों ने लगाई, यहाँ जितने भी मेरे साथ खड़े हैं सब यहाँ के लोग हैं। मेरा घर 40 फुटे पे है। एनक्रोचमेंट से परेशानी होनी चाहिए तो हम जैसे लोगों को होनी चाहिए, हम रोज निकलते पड़ते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में एक मार्केट ऐसी बता दो जिसमें भीड़ ना रहती हो, जिसमें एनक्रोचमेंट ना हो। लेकिन एनक्रोचमेंट के नाम पर राजनीति करना ये गलत है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, जिस तरह से डिवाइडर लगे, हमें डिवाइडर से कोई ऐतराज नहीं है, आप रोड के ठिया हटा रहे हो, इससे भी यहाँ के लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था बनेगी, लेकिन यहाँ एनक्रोचमेंट के नाम पर दुकानदारों को धमकाना, दुकानदारों को डराना, और ये जो डिवाइडर की बात आप कर रहे हैं, वहां नाजिया खान जो निगम पार्षद है कांग्रेस की, उन्होंने डिवाइडर लगाने का काम किया, यहाँ के विधायक ने वो डिवाइडर हटाने का काम किया। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हो आप लोग, कौन सा ड्रामा कर रहे हो? एक डिवाइडर लगाता है, दूसरा ड्राइवर जो है डिवाइडर को हटाने का काम करता है। ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओखला की आवाम का बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आप लोग एनक्रोचमेंट हटाना चाहते हो, मेरी शिकायत और मेरे जज्बात इसलिए गुस्से में हूं मैं कि जो 2.5 लाख रुपए की इन लोगों ने इस शाहीन बाग को आशियाना बनाने का काम किया, इसको चमकाने का काम किया, यहाँ की निगम पार्षद ने उसको तोड़ने का काम किया। क्या आप लोग इस बात से सहमत रखते हैं कि वो लाइटों से किसी का एनक्रोचमेंट हो रहा था? अगर एनक्रोचमेंट यहाँ पर 40 फुटे पे एनक्रोचमेंट है, तो ये एनक्रोचमेंट ईद के बाद भी हट सकता था। ये जो यहाँ का आशियाना लोगों को दिखा रहा था कि जो चमका धमका शाहीन बाग नजर आ रहा था, आज इसको रूखा हुआ शाहीन बाग बना दिया। क्या एनक्रोचमेंट एक हफ्ते के बाद नहीं हट सकता था? अगर ये डिवाइडर लगाने थे आपको, क्या एक हफ्ते के बाद ये डिवाइडर नहीं लग सकते थे? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये मार्केट चल रही है, क्या यहाँ की आवाम है, उनका इस मार्केट से फायदा है या नुकसान है? आप इस मार्केट को कल बंद करा दो, क्योंकि ये अवैध मार्केट है। पूरी दिल्ली के अंदर मुझे लगता है 70 से 80% जो मार्केट है वो सारी अवैध चल रही है। आप यहाँ से लाजपत नगर जाओ, अगर एनक्रोचमेंट ना हो, आप लाजपत नगर से लेकर के सेंट्रल मार्केट चले जाओ, अगर ट्रैफिक जाम ना हो, आप सरोजनी नगर मार्केट चले जाओ, अगर ट्रैफिक जाम ना हो, पूरी दिल्ली के अंदर आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। लेकिन एनक्रोचमेंट के नाम पर पूरी ईद को, इन दुकानदारों की ईद को खराब करना, ये भाई मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे ये बताइए, एनक्रोचमेंट तो तकलीफ देता ही है, नो डाउट। इसमें मान लीजिए आप आ रहे हैं, आपकी एम्बुलेंस फंस जाए, उस दिन आपको भी लगेगा, लेकिन ईद के मौके पे ये काम शायद नहीं करना चाहिए। अहमदुल्ला खान का मैंने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने अहमदुल्ला खान ने भी मुझसे कहा था कि मैं 40 फुटा पे ग्रिल लगाऊंगा। उन्होंने ग्रिल कहा था, ये वाला नहीं कहा था। बहुत से लोग ये भी मुझसे कह रहे हैं कि लगाने का तो ग्रिल लगाते, ग्रिल स्पेस कम लेता, ये ज्यादा स्पेस ले रहा है। आप मुझे बताइए, मान लीजिए डिवाइडर भी न लगाए तो इस इंक्रोचमेंट का हटाने का क्या तरीका हो सकता है कि लोगों का कारोबार भी खराब नहीं हो, लोगों का बिजनेस भी चले और ज्यादा परेशानी भी किसी को ना हो? ये भी आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, एनक्रोचमेंट हटानी है। आप ये जितने भी लगे हो, आप इनको हद में लगवाओ,
इस यहाँ की आवाम भी आपसे खुश होगी। लेकिन एनक्रोचमेंट के नाम पर ये ईद का त्योहार खराब करना, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि इस यहाँ के समाज के, यहाँ के जिम्मेदार लोगों की बनती है बात। टाइमिंग सही नहीं, टाइमिंग सही नहीं, टाइमिंग सही नहीं है। 2.5 लाख रुपए जो यहाँ के अवाम ने, हजार रुपए बच्चों ने चंदा करके जो लगाया है, ये लाइटों को तोड़ दिया गया। कौन सा एनक्रोचमेंट है? उन लाइटों से एनक्रोचमेंट हो रहा था। अगर एनक्रोचमेंट के नाम पर हटाना है तो आप बाहर की पार्किंग हटाओ। आपने मुद्दा हटाया, फिर घर में बैठ गए आप। क्या उससे एनक्रोचमेंट नहीं होता? क्या रोड पे जाम नहीं लगा रहता? बताओ, वहां से एम्बुलेंस निकल जाएगी क्या? मैं पूछना ये चाहता हूँ, मैं शाहीन बाग के अंदर रहता हूँ, मेरा अपार्टमेंट, मेरा घर है, 40 फुटे में रहते हैं, सब लोग यहीं के ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। अगर यहाँ कोई खाना खाने आएगा, क्या यहाँ के लोगों का विकास होगा? उससे नहीं होगा। यहाँ हजारों वर्कर, यहाँ के अवाम की जो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से जो है उनका घर परिवार चल रहा है, नहीं चल रहा है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जिन्होंने दुकानें किराए पे दी हैं, उनका यहाँ से रोजगार चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप एनक्रोचमेंट के नाम पर किसी को धमका रहे हो, भाई मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मान लीजिए एक आदमी बाहर ठेला लगाए हुआ है, उससे जो घर वाला है वो ले रहा है 25,000 रुपए या 50,000 रुपए ले रहा है। पुलिस भी उससे रिश्वत ले रही है, हम सब लोग जानते हैं। एमसीडी भी उससे रिश्वत ले रहा है, वो भी हम जानते हैं। यानी कि एक ठेले से जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, तो ठेले वाले का फायदा तो है, उसका घर चल रहा है। जिसके सामने वो लगा हुआ वो भी रिश्वत ले रहा है, उसका भी चल रहा है। पुलिस वाले का भी चल रहा है, एमसीडी वाले का भी चल रहा है। यानी कि उस इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से 4 लोगों का फायदा तो हो ही रहा है, 4 फैमिली चल रही है। लेकिन 4 फैमिली की वजह से क्या 40,000 लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह चुका हूँ, मैं दुकानों की बात कर रहा हूँ, मैं ठियों की बात ही नहीं कर रहा। अगर रोड पे ठिया लग रहा है, आप हटाओ ना उसको। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए ना हटाने की। मैं कह रहा हूँ निगम पार्षद छोड़ो, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ अगर रोड पे एक ठिया लग जाए। लेकिन नाटकबाजी करने की जरूरत क्या है? समीर साहब, जब पीली लाइन लगी तो धीरे धीरे लोग छुपा दिए। पीली लाइन लगी थी, बहुत अच्छा हो गया था, बहुत आपने भी देखा होगा, रहते आप यहीं पे रहते, हमेशा मिलते हैं हमसे, बहुत अच्छा हो गया था। धीरे धीरे वो पीली लाइन कहाँ गायब हो गई? मैं अब एक बात बताओ, मैं आके डंडा लेके एक दिन धमका दूं और 10 दिन घर में बैठ जाऊं, कैसे एनकरेजमेंट खत्म हो जाएगा? रेगुलर होना चाहिए भाई। जब तुम जिम्मेदारी किसी चीज की ले रहे हो और ओखला की आवाम ने तुम्हें चुना है, तो तुम जिम्मेदारी के साथ खड़े हो ना, रोज खड़े हो, रोज आवाज उठाओ। कैसे कौन लगा लेगा? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एनक्रोचमेंट के नाम पर ईद को खराब करने की क्या जरूरत थी? क्यों ये 2.5 लाख की लाइटें तोड़ी गई? भाई ये 2.5 लाख की जो लाइटें तोड़ी गई, ये क्यों तोड़ी गई? इसका रीजन बताओ आप मुझे। आप चलो मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं? जी। 40 फुटे पे? बिल्कुल। आपकी होटल भी है कोई? नहीं, मेरा होटल नहीं। मुझे ये बताइए, ये जो लगा है डिवाइडर, जी। वो आपको सही लगता है या बिल्कुल गलत लगता है? क्या लगता है कि लग समीर भाई की बात से गलत? सहमत हूँ, लेकिन मेरी नजर में गलत है। गलत इसलिए है कि अभी ईद में 7 से 8 दिन रह चुके हैं, तो ये काम तो बाद में भी हो सकता है। अगर अरीबा को काम ये करना था काउंसलर को, तो ये पहले रमजान को भी कर सकती थी, उससे पहले भी सोच सकती थी कि हाँ भाई ईद का टाइम आ रहा है, रमजान आ रहे हैं, रमजानों का टाइम है, 40 फुटे पे क्राउड हो जाता है। बहुत लोग यहाँ से नहीं, कि शाहीन बाग के ही सारे लोग हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये सारी चीजें पहले सोचनी चाहिए थी। अब आके यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने 500, 200, 1,000 रुपए देके पूरी रात मेहनत करके लाइटें लगाई, ठीक है सर। और दूसरी बात, आप सुबह मॉर्निंग में आते सारी लाइटें गायब कर देते। अब आप खुद बताइए, ये चमकता दमकता अच्छा लग रहा था, ऐसे बुरा लग रहा है ना, ये ऐसे अंधेरा अंधेरा। समीर भाई, क्या आपको मालूम है कि यहाँ के दुकानदारों ने उनको रोकने की कोशिश की कि प्लीज रुक जाइए, ईद के बाद कीजिएगा? ऐसा कुछ कोशिश किया इन लोगों ने? नहीं किया? क्या किया इन लोगों ने? उन्होंने माना नहीं। देखिए शिवली भाई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक निगम पार्षद इतनी ताकत रखता है कि वो किसी की भी दुकान सील करवा सकता है। और जिसमें कि हमारे यहाँ से नेताजी जो है, आसिफ भाई हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन वो धमकाने का काम कर रहे हैं कि मैं दुकानें सील करा दूंगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग आज नफरत के तहत जेलों में बंद है, आप 10 लोगों को जेलों से छुड़वा के दिखा दो। जिन लोगों की जो है सीलिंग हो गई, उनको छुड़वाने की बात करो ना, कि मैं 10 मुसलमानों को जेल से छुड़ा सकता हूँ, 10 लोगों की सीलिंग खुला सकता हूँ। ये ताकत होनी चाहिए ना नेता में। अगर नेता ये बात करने लगे कि मैं 10 लोगों की दुकानें सील करा दूंगा, मैं डराने का काम करो, धमकाने का काम करो, भाई मैं तो सहमत नहीं बिल्कुल भी। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ओखला की सबसे बड़ी निकम्मी हरकत यह है लोगों की, अगर कोई किसी के खिलाफ आवाज उठाए तो सबसे पहले उसके कारोबार को देखा जाता है कि कारोबार क्या करता है, इसका कारोबार से मैं इसको कैसे तोड़ दूं। ये नेताओं का भी काम है, और यहाँ की आवाम भी कुछ जो इस तरह के दलाल मुखबिर टाइप के लोग हैं, वो भी इस काम को कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार किसी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दे, तो उसको कहीं ना कहीं उसका धंधा देखा जाता है। अरे ये दुकान चला रहा है, अरे ये बिल्डिंग बना रहा है, अरे ये जो है ठिया लगा रहा है, अरे ये इसने फलाना काम कर रखा है। फिर उसके जो है उसके कारोबार पर नजर गड़ाने का काम करते हैं, और फिर उसकी शिकायतबाजी करने का काम करते हैं। ये नेताओं का काम हो गया है। तो बताइए आपके ये सही है? मैं एनक्रोचमेंट के खिलाफ हूँ, बिल्कुल हटाओ आप एनक्रोचमेंट, लेकिन परमानेंट के हिसाब से करो ना। आप लाठी लेके डेली घूमो ना, आप हटाओ एनक्रोचमेंट। आप दुकानें सील कराने की बात करते हो, मैं इससे बिल्कुल भी जो है इस बात से जो है वो नहीं रखता। ये जो डिवाइडर लगा है,
इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। हम पब्लिक को निकलने में भी तो गाड़ी वगैरह लेकर आते हैं, राउंड लेने में भी दिक्कत हो रही है इससे, और काफी परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है, इंकरेजमेंट के नाम पे ये लगाने से कोई फायदा भी नहीं हुआ है। पहले परेशानी नहीं हो रही थी? पहले इतनी परेशानी नहीं थी, बीच में ये नहीं था, तो गाड़ी बीच सेंटर से भी निकाल लेते थे और साइड से भी निकाल लेते थे। लेकिन अब इसकी वजह से गाड़ी एक ही साइड चल रही है, जिससे पब्लिक आने वाली पब्लिक को परेशानी हो रही है, जाने वाली पब्लिक को। नहीं, उन्होंने तो इसलिए क्या होगा ना, ये जैसे वो कार मान लीजिए आ रही है और यहाँ पे किसी ने इलीगल लगाया हुआ है, तो कार को जगह नहीं मिलेगी, तो अपने आप उसको हटाना होगा। हो सकता है उनकी नियत में ये चल रहा हो। आप देखिए बीच रोड पर तो कुछ भी कहीं पे भी नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा जो बना तो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है हटाने का, ये आम पब्लिक का तो है नहीं। लेकिन इसको बीच में घेरने से तो फायदा ये नहीं है, इससे तो नुकसान ही हो रहा है इस चीज का। शिवली भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी ही परवाह थी काउंसलर को या विधायक को, तो ये जब हम नई बस्ती से आएंगे तो 6 नंबर तक पूरा गाड़ियां खड़ी रहती है, सारी खड़ी, उनको क्यों नहीं उठवाते? ये बहुत देखिए, इन्होंने बहुत पॉइंट की बात कही है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि शिवली भाई, इंक्रोचमेंट के नाम पे 6 नंबर को लोगों ने बहुत ही खराब कर रखा है। आधी रोड को घेर लिया, किसी ने जंजीर लगा ली, किसी ने पौधा लगा दिया, किसी ने कार लगा दी। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं, फोन भी करते हैं कि शिवली भाई, अगर यहाँ इंक्रोचमेंट है तो 6 नंबर पे भी इंक्रोचमेंट है और अभी अरीवा को वहां भी एक्शन लेना चाहिए। वही बात ये भी कह रहे थे। विधायक साहब ने अभी डिवाइडर बनवाए थे ये हरिकोटी वाले रोड पे, उन डिवाइडरों पे गाड़ियां खड़ी हैं, देखा होगा आपने भी। जब उधर से बस आती है तो बस के पीछे अगर 150 गाड़ियां तो पीछे चलेंगी, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाती बराबर में, तो ओवरटेक स्कूटी तक नहीं निकल पाती, गाड़ियां इतनी खड़ी कर रखी है। अब बस वाले भी परेशान होते हैं, इतनी बड़ी बस है डीटीसी, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन भाई साहब एक बात तो बताओ, अगर तुमको कुछ करना है, कॉलोनी छोड़ के पहले मार्केट को छोड़ के रोड सुधारे, रोड देखें कितना खराब हो रहा है, इधर देखें कितना बुरा हो रहा है। ये चौकी पे एक गड्ढा हुआ पड़ा, अभी तक तो वो सही नहीं हुआ। लेकिन एक मसला, विधायक का काम है या काउंसलर का काम है? लेकिन एक मसला शायद ये भी हो सकता है, जैसे ही अहमदुल्ला खान या अरीवा खान लाइन से सारी कारों को उठाना शुरू करेंगे, हो सकता है फिर कोई बंदा वो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक बात बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अवैध पार्किंग अगर मैं करूंगा तो मुझको नहीं पता कि मैंने अवैध खड़ी कर रखी थी, मेरी गाड़ी में नुकसान भी हो सकता है, कोई टायर ही फाड़ दे, कोई शीशा तोड़ दे, तो मुझको तो पता है ना, एक बार अगर किसी का नुकसान होगा, नेक्स्ट टाइम वो उसके समाज में आ सकता है कि ना खड़ी करे। तो फिर अगर जब एक्शन ही नहीं लोगे तो कौन करेगा? पहले तो यहाँ के नेताओं को एक दूसरे की होड़ करना छोड़ना पड़ेगा। वहाँ नाजिया खान ने डिवाइडर लगाए, अमानतुल्लाह ने हटवाए। यहाँ की मार्केट अरीबा खान ने बंद कराई तो अमानतुल्लाह खान ने खुलवाई। ये होड़ जो है छोड़नी पड़ेगी। यहाँ डिवाइडर जो है ये लगे ना, अगर ये डिवाइडर अरीबा खान ने लगवाए तो यहाँ हो सकता है कल अमानतुल्लाह खान आए और इसको डिवाइडर हटाने का काम करे। एनक्रोचमेंट हटाना है तो मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एनक्रोचमेंट की बात करो ना। ये नाटकबाजी जो चल रही है यहाँ के विधायक और निगम पार्षदों के बीच में, ये सही है क्या? आप ये बताओ, जितने लोग खड़े हो भाई यहीं के, बाहर के हो आप लोग? हाथ उठो का बताओ कौन लोग बाहर के हैं, दिखाओ भाई आपने मीडिया के माध्यम से। मैं कह रहा हूँ आप लोग कितने लोगों को इस मार्केट से दिक्कत है, लेकिन नेताओं को इस मार्केट से दिक्कत है। मेरी समझ में नहीं आता, जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं उनसे यहाँ इस क्षेत्र का भी तो विकास है, क्षेत्र के लोगों में तो रोजी रोटी मिल रही है। लेकिन इसको सील कराने से पहले मैं कह रहा हूँ, जो दुकानें अगर 10 प्रशासन बंद कर दे, तुम 10 लोगों को जेल से छुड़ा के दिखा दो, तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। अब जो है आप उत्तम नगर का मामला देख लो, कितने लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, आप उनको मैं कह रहा हूँ 10 लोगों को जेल से छुड़ा के दिखा देना। आए दिन जो है मोबिलिटी मुसलमानों की हो रही है, कोई नेता खड़ा होकर के जेल से 5 लोगों को छुड़ा के दिखा दे, लेकिन बंद कराने की बात हर कोई करता है, छुड़ाने की बात कोई नहीं करता। भाई एनक्रोचमेंट हटाओ, लेकिन विधायक और निगम पार्षद आपस में मिलकर ड्रामेबाजी मत करो। अगर जब डिवाइडर रखने थे तो ये तो स्टार्टिंग से वहां से रखते ना, स्टार्टिंग से रखने चाहिए थे ना। 9 नंबर से वहां से रखते हुए लेके आते, 2 डिवाइडर यहाँ रख दिए, 4 वहां रख दिए, तो ये तो यहाँ बीच में मार्केट में रखे है ना। इनका फोकस सिर्फ मार्केट है। अगर इनको डिवाइडर रखना ही था तो पूरा क्रिस्ट हॉस्पिटल से लेके 9 नंबर पुलिया तक रखते। नहीं, उनकी नीयत कहीं ये हो कि जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे लगाए। सर जी एक बात बताओ, जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहां पर तो ना जगह घेरी जाती है, वहां तो थोड़ा सा स्पेस बनाया जाता है ना। यहाँ तो और ज्यादा इन्होंने क्राउड जो था उसकी वजह से और ज्यादा हो रहा है। अब देखिए ये रिक्शा देखिए, आप दिखा दीजिए भाई साहब, ये बैटरी रिक्शा कैसे परेशान हो रहा है। यहाँ कितना भी क्राउड होता था ना, ये उठता नहीं था, भग जाता था निकल के। ठीक है, ये डिवाइडर की वजह से लोगों को परेशानी है। गाड़ी जो यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ सिर्फ मार्केट है, दुकानें ही है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं। ये बिल्डिंगों में 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट है, उन पर गाड़ियां भी है, वो भी आते हैं। अब बताइए वो कैसे आएंगे? अब वो इंतजार करेंगे या मार्केट बंद हो या फिर ये डिवाइडर हटे जब मैं अपनी गाड़ी लेके आऊं। अब ये दिक्कत तो यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को हमको उठानी पड़ेगी ना कि उनके लिए। बाहर वाले क्या कर रहे हैं, बाहर पार्किंग लगा देते हैं, फुल लूट चल रही है, पार्किंग के नाम पर ठगी चल रही है। ये नहीं पता पहले अरीबा खान ने इसके लिए आवाज उठाई थी, फिर क्यों नहीं रुका ये? क्यों बाद में बैठ गए आप दोनों, आसिफ मोहम्मद खान और अरीबा खान क्यों बैठ गए?
शांत हो गए। फिर तुमने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया कि ये अवैध पार्किंग है, ये शाहीन बाग वाले अगर गाड़ी हम भी कभी खड़ी करते हैं हमसे पार्किंग मांगते हैं। अब बताइए, जो अब हम यहाँ पैदा हुए हमको दुख होगा ना कि हमारा एरिया हम 50 रुपए क्यों दे। बात 50 की नहीं है, लेकिन ये तकलीफ होती है कि हमारा एरिया हमारे सामने बता, हम ये पैदा हुए, हम 50 रुपए क्यों दें। लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल ऐसा भी आने वाला है कि जो रोड आपके घर के अंदर है उसका पैसा भी लगेगी गवर्नमेंट, घर के अलावा आपका कुछ नहीं है। एक रूल ऐसा आने वाला है अभी कि जो रोड आपके कॉलोनी के अंदर है वहां भी अगर रखेंगे आप बाइक या स्कूटर, उसकी भी पार्किंग देनी होगी। गवर्नमेंट कहती है, जो आने वाला प्लान है गवर्नमेंट कहती है जो घर आपका है उसके अलावा कुछ नहीं। आप ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप जो हमारी पार्षद है अरीबा खान साहब, इनसे कहें ये जो रोड पे जो गाड़ी हटी है ना, जो इतना सुबह सुबह इन्होंने आके, जब यहाँ पब्लिक सो रही होती है, अब ये शहरी में जाके नमाज पढ़ के सो जाएंगे, जाहिर सी बात है 2-2:30 बजे उठेंगे। अब जैसे ना सुबह सुबह ये लाइटें तोड़ी थी ना क्या, और ये डिवाइडर रख देते, ऐसी सुबह सुबह सारी गाड़ी क्रेन तो उठवा दे, जितने टेम्पू जितनी गाड़ियां खड़ी है सब उठवा दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीर है और जो बाकी दूसरे लोग हैं, कोई भी उसमें इंक्रोचमेंट का साथ नहीं दे रहा है। इंक्रोचमेंट हटाने का जो तरीका है उससे ये लोग नाराज है। इनका कहना है एक बाज़ाब्ता एक सिस्टम बना लीजिए और पाबंदी से तय कर लीजिए कि उस पर अमल हो। ये सबका ही कहना है उस पर एक अमल हो, तय कर। दूसरा ये कह रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि जैसे यहाँ पे डिवाइडर लगा, मान लीजिए उसके खिलाफ भी नहीं है, लेकिन डिवाइडर जब लगा तो 2.5 लाख रुपए की लाइट लगी थी, वो टूट गई, उसका नुकसान हो गया। तो क्या डिवाइडर लगाने के टाइम में डिले किया जा सकता था? या तो आप रमजान से पहले लगा लेते या रमजान के बाद लगा लेते। इनका कहना ये भी है कि ये सिलेक्टिव नहीं हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो किसी और इलाके में नहीं हो। जहां जहां इंक्रोचमेंट है सबके खिलाफ एक्शन लेगा, तब लगेगा कि हाँ वाकई में ईमानदारी से हर जगह काम हो रहा है। मेरा कहना सिर्फ यही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम एनक्रोचमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। रोडों पे ठीक है नहीं लगने चाहिए, लेकिन किसी को धमकाना दुकानदार को ये गलत है। ये एक सामाजिक नेता का काम नहीं है, ये गुंडे बदमाशों वाला काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये डिवाइडर लगे हैं तो ये किसी भी ताकत से, चाहे विधायक है या सांसद है, हटने नहीं चाहिए। वहाँ जो है नाजिया खान ने लगाए, अमानतुल्लाह खान ने आके हटा दिए। तो आपको दोनों के काम पे एतराज है? दोनों का भी, अरे भाई ये ड्रामेबाजी तो है। अगर आप मशवरा कर रहे हो निगम पार्षद, तो दोनों बैठ के मशवरा कर लो। आवाम क्यों परेशान हो, कभी हटा रहे हो कभी लगा रहे हो, इस तरह की ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? वहाँ नाजिया खान ने लगाई, अरीबा खान ने लगा दिए, कल को अमानतुल्लाह खान साहब आएंगे, वो कहेंगे डिवाइडर से आवाम को परेशानी हो, हटा के ले जाएंगे। तो ये ड्रामेबाजी है ना, बेवकूफ बना रहे लोगों का, इस तरह से नहीं होना चाहिए ना। मार्केट जो है अरीबा खान बंद कराती है, अमानतुल्लाह खुलवा देते हैं। कभी अमानतुल्लाह खान बंद कराते हैं तो अरीबा खान आ जाती है, मैं बैठी हुई निगम पार्षद, मैं खुलवाऊंगी मार्केट। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डिवाइडर भी जहाँ रखे हैं ना, ये सारे सीवर के ढक्कनों पर रख दिएगा। अगर सीवर भरता है, ये मार्केट होटल का है, सप्लाई ज्यादा है पानी की, जाहिर सी कैसे होगी? किरण का इंतजार करेंगे आप हटाने के लिए ना, या वो जो नाली साफ करने वाले आएंगे, या वो ये बोलेंगे कि पहले भाई आप सब लोग हटवा के, होटल वाले जितनी भी लेबर है इसको उठवा के रखवा दे, फिर ढक्कन खोल के मैं सफाई, है ना। ये आप यहाँ से वहां तक देखिए, जहाँ भी ये रखे हुए हैं सब सीवर के ढक्कनों पे। और दूसरी बात ये है कि मार्केट के अंदर अगर कोई भी इंसान ये छोटा सा ठिया लगा रहा है या पटरी पे कुछ बिक रहा है, जो कि अपने घर चलाने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, वो चोरी डकैती तो नहीं कर रहा ना है? नहीं, वो चोरी डकैती की बात नहीं हो रही। वो कहते हैं कि तकलीफ अगर दे रहे हो किसी को, मान लो तुम्हारी वजह से कार फंस गई, मिसाल के तौर पर अरीबा ने अपनी वीडियो में इसका मिसाल दिया, इसका तो ठीक है, मैं एक बात ये भी शुरू मिसाल दिया उन्होंने, वो आप मुझे ये बताइए वो जायज है कि नाजायज है? ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। एक कायदा ये भी है जो मेरा कहना है कि दुकान वाले जो बैठे हैं, इन्होंने अपने आगे ठेले लगवा रखे हैं ना 20-20, 25-25 हजार रुपए में, ये ना जाए, ये गलत है, ये गलत है। देखो, इंसान को हमेशा सही बात करनी चाहिए, हक की बात करनी चाहिए, ना कि किसी को गलत साबित। ये अब इन्होंने अपना जो भी रेंट होगा, इन्होंने अपने लिमिटेड अंदर कुछ भी कर रखा, ठीक है। दूसरी बात, ये जिसकी बात कर रहे हो तुम, जायका होटल जिसमें आग लगी थी पहले, ये मैंने भी सुना है कि इसके 90,000 रुपए चार्ज कर रहा है, इससे रेंट ले रहा है, ये गलत है। ये रोड पे कोई भी किसी से भी किराया नहीं ले सकता। तुमने अपने दुकान के अंदर जगह दो, तब ले सकते हो। ये जो भी दुकान वाला अपने आगे लगवा रहा है वो गलत है, उसके आप ईद के बाद करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो अब जो भी हो रहा है, लेकिन रमजानों में कुछ नहीं होना चाहिए। ईद के बाद इस पर कार्रवाई हो कि आप पार्षद हैं, आप वार्निंग दे दे दुकान वालों को, बाहर एक भी किया नहीं लगेगा, आप किसी से पैसे नहीं लेंगे। एक चीज जो खुलकर आई, इंक्रोचमेंट गलत सब मानता है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ये वाला एक्शन हुआ है, उसकी टाइमिंग को सब लोग गलत मान रहे हैं। रमजान में लोगों का कारोबार चल रहा था, अब पता नहीं क्यों आसिफ साहब ने तय किया कि मुझे अभी करना है, अरीबा ने पता नहीं क्यों तय किया कि मुझे अभी करना है। ये रमजान के बाद भी हो सकता था या रमजान से पहले भी हो सकता था, दोनों चीज हो सकती थी, तो पता नहीं क्यों उन्होंने अभी तय किया।
और ये करने से नुकसान ये हुआ कि 40 फुटा में जो खूबसूरत लाइटें लगी हुई थी, जिसमें समीर बता रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे, उसका नुकसान हो गया। तो छत दिखा दीजिए, पूरा अंधेरा हो गया। जो पहले चमक रहा था वो अब कुछ भी नहीं चमक रहा है, बिल्कुल सब कुछ अंधेरा हो गया। तो टाइमिंग को लेकर सब लोग कह रहे हैं ये गलत हुआ है। तो 40 फुटा अब न सिर्फ दिल्ली में, हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। ये ऐसा ही मशहूर बना रहे ये जरूरी है, लेकिन इतना ही मशहूर रहे, होटल वालों का कारोबार इतना ही बेहतरीन तरीके से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि एक सिस्टम हो। ये दुकानदारों को चाहिए, आप लोग यूनियन बना लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए और काउंसलर के साथ कई बार मिलिए, बैठिए, अब वहाँ तय कीजिए कि हम फला काम करेंगे, इससे हमारा कारोबार भी चलेगा और किसी का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। जब तक ये चीजें तय नहीं होगी, इस तरह के मसाइल 40 फुटा पे पैदा होते रहेंगे। कारोबार चलते रहना चाहिए, लेकिन किसी के कारोबार की वजह से किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए।